नमस्कार, मैं सराज खान, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। जैसा कि नगर पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, बिल्कुल जोरों शोर से चुनाव चल रही है और अभी मैं नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है कुछ हमारे साथ कैंडिडेट्स हैं और उन कैंडिडेट के समर्थक हैं, तो उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि चुनाव जो चल रही है इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कौन सी कैंडिडेट को इस बार जो है, चूँकि इससे पहले जो था ये ग्राम पंचायत था और बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये नगर पंचायत में तब्दीली हुई है। ठीक है, जानने के प्रयास करते हैं कि इस बार इन लोग कौन सी कैंडिडेट को चुनते हैं और किस आधार पर चुनते हैं, विकास के नाम पे चुनते हैं कि जाति के नाम पे चुनते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हेलो, हमारा नाम शंभू पासवान जी, नरपतगंज से। ये है कि हम लोग अनुज प्रिया जी को चुन रहे हैं। ये अनुज प्रिया जी नरपतगंज में विधायक जो था कुछ नहीं किया, जी, ठीक ना, इसीलिए इंजर साहब का समाज का कहना हुआ कि इंजर साहब आप जो है मैदान में आइए, आप काम कीजिएगा, आप इंजीनियर रह चुके हैं, आपके सभी काम होगा। तो आपने अपना पुतोग इंजर साहब खड़ा किए हैं अनुज प्रिया जी को। जी, महिला सीट है। जी। जैसा कि सुबह से हम लोग इसमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ की जो समस्या है, खास करके जो सड़क का और जल जमाव का है, ये सब की बहुत बड़ी समस्या है। तो इन लोग जो है इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए इस बार देख रहे हैं चेयरमैन के पद पे किसको ये लोग मतलब चुन रहे हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? रामानंद चौरसिया। तो आप लोग इस बार चेयरमैन में कौन सी प्रत्याशी को चुन रहे हैं? अनुप्रिया। अनुप्रिया को क्यों चुन रहे हैं? मुख्य इसलिए कि उनके ससुर जो हैं जी, इंजीनियर हैं। जी, मतलब आप लोग फुल समर्थन कर रहे हैं अनुप्रिया जी बिल्कुल को? बिल्कुल अनुभवी हैं इंजीनियर साहब, जी, जी। और इंजीनियर का काम भी है, काम भी करें इसलिए मतलब एक तो अनुभवी है और कितना साल का इंजीनियर है, मतलब रह चुका है इससे पहले 33 साल। 33 साल। हाँ, बिल्कुल अनुभवी है ना? बिल्कुल अनुभवी इसलिए है। आप लोग चुनाव मैदान में उसको आप लोग खुद लाए हैं? खुद लाए यहाँ हैं। की जनता, नगर पंचायत की जनता खुद लाई है? जी जी, जी। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरुण कुमार मंडल, जी, जी, पूर्व मुखिया मधुरा दक्षिण के हैं। और हम लोग ये जो इससे पहले ग्राम पंचायत था जी, और तीनों पंचायत मिला करके 40 गो वार्ड था, अब यह नगर परिषद यानी नगर पंचायत के रूप में तब्दील हुआ है। और यहाँ जो है हमारे साथ में जितने भी मित्रगण हैं, चेयरमैन के लिए अनुज प्रिया जी को जो है हम लोग समर्थन कर रहे हैं। शिक्षित और लोकप्रिय हैं, इसीलिए हम लोग उसी को जो है अपना बहुमूल्य मत दे करके भारी मतों से उसको विजयी बनाएंगे। जी, बिल्कुल। विकास के नाम पर जो भी शिक्षित अनुभवी है और जो लग रहा है कि नहीं समाज में की जो समस्या है उसमें तब्दीली होगी, ठीक है, तो आप लोग विकास के नाम पर जो अनुज प्रिया जी को चुने हैं ना? बिल्कुल, वह शिक्षित सुयोग्य। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और ये है कि केवल चेयरमैन में या फिर और भी जो यहाँ की जो भी चुनाव प्रतिनिधि चल रही है, जो जैसे नगर विधानसभा विधान परिषद जो भी चल रही है, इसमें क्या आप लोग जो भी कैंडिडेट को चुन रहे हैं, केवल अनुज प्रिया ही नहीं, ठीक है, अदर जो भी कैंडिडेट्स है, तो उनको आप किस आधार पर चुन रहे हैं? देखिए, जो शिक्षित है, जो यहाँ जो है ये नया हुआ है नगर पंचायत, नया हुआ है, और इसको जो है कौन जो है संवारेगा, सजाएगा, वैसे लोगों को न यहाँ जो है चेयरमैन बनाया जाएगा। जो अनुभवी है, शिक्षित है, सुयोग्य है, कर्मठ है, उसमें हम लोग अनुज प्रिया जी को ही सेलेक्ट किए हैं योग्य। मतलब नगर पंचायत की जो भी जितनी भी जनता है, कहीं न कहीं अनुज प्रिया जी को फुल समर्थन मिल रही है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, हर वार्ड से इनको समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से विजयी कैंडिडेट है, वो समर्थन है, वो हमारे भी है, एमएलए भी है, सारे लोग हैं, लेकिन जनता के प्रति किसी को कोई मतलब नहीं है। संजोग से यह पंचायत नगर हो गया, नगर पंचायत बन गया। हम 3 पंचायत का एक नगर पंचायत हुआ है। हम जनता को साबित करना चाहते हैं कि विकास किसको कहता है और विकास कैसे होता है। अगर मेरे नगर पंचायत का नकल जोगबनी नगर पालिका, फारबिसगंज नगर पालिका, अररिया नगर पालिका, जोकियाहाट नगर पंचायत, रानीगंज नगर पंचायत को नहीं करना पड़ा, तो मैं अपना पद से त्याग कर दूँ। उन लोगों को नकल करना पड़ेगा। देखिए नरपतगंज नगर पंचायत का चेयरमैन कैसा है, वहाँ की जनता देखिए, वहाँ का विकास देखिए। मेरा नगर पंचायत का नकल और सब नगर पालिका और नगर पंचायत को करना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप 5 साल आपको अधिकार है हटाने का, कोई भी जनता से मेरा चैलेंज है, आप 5 साल में हटा सकते हैं।
हम दावे करते आप 3 साल मौका दीजिए, मैं 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि विकास कैसे होता है। मतलब कि आप 3 साल में अगर आप यहाँ की जनता जो नगर पंचायत की जनता है, अगर आपको चेयरमैन के पद पर अगर लाती है, ठीक है, और उनकी मतलब आपको अगर समर्थन करती है यहाँ की जनता, तो अगर आप विकास नहीं करते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप अपने त्याग पद से रिजाइन दे दीजिए। नहीं, कोई कारणवश नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं हम काम करेंगे। हम मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट में सब्जी मिलता है ना, कहीं न कहीं मिलता है, हम लेते हैं। हम जिस काम के लिए चेयरमैन जनता हमको बनाई है मैं वह काम को करूँगा। 3 साल दावे के साथ कहते 3 साल में अगर विकास नहीं हुआ, कार्य की मैंने सर्वांगीण विकास नहीं दिखाई पड़ा। जहाँ तक बात है, हम लोग सुबह से ही मतलब हमारे साथी और हम सभी सुबह से इसी नगर पंचायत के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या हैं और जहाँ जगह जैसे कि वार्ड नंबर 1 का हो गया, जहाँ वो पुलिया के निर्माण, सड़क जो है बहुत ही मतलब उसकी जो दयनीय स्थिति है, और यहाँ बहुत जो नगर पंचायत में है काफ़ी जैसे कि शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, जल जमा हो गया, आदि समस्याएं हैं। तो कई स्थिति है और इसी आधार पर जनता जो यहाँ की जो जनता है वो इस बार कैंडिडेट को चुनने के प्रयास कर रही है। तो उनका जो कहीं ना कहीं आपको टारगेट में लिया गया है, तो क्या आप यहाँ की जनता जो आपके ऊपर से इतना विश्वास जता रही है, आपको समर्थन कर रहा है, क्या आपकी इनकी जो समर्थन कर रही है, कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो क्या इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? देखिए सर, दूसरी अगर हम जीतेंगे जनता को ऐसा लगेगा, समस्या की बात तो छोड़िए, समस्या तो उनको कोई उत्पन्न होगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब अभी जो समस्या है जैसे जल जमा हो गया, रोड का हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन पर क्या जमा हो? देखिए हम तो देखे हैं 4-5 जगह भ्रमण किए हैं। जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, नरपंग हॉस्पिटल से पश्चिम और दक्षिण करके जो है अभी भी पानी लगा हुआ है नली में। वहाँ की जनता कैसे चलना अलना होता है, हम देख कर हम गए थे, उस नाली में घुस कर देखे तो कैसे वो वहाँ के जो है महिलाएं ये सब जो है चल रहे हैं। हमको तो आश्चर्य लगा कि लग रहा था कि यहाँ कोई नेता नहीं है। और उसके बाद आप बेरिया पड़ाल चलिए, बेरिया पड़ाल में जो है आपका वहाँ रोड है, वहाँ तो कैसे गाड़ी घोड़ा कोई घर भी बनाएगा तो ट्रक ये सब नहीं जा सकता है, कोई शादी संबंध करेगा तो वहाँ तक चक्का नहीं जा सकता। हम खुद गए हुए थे, नहीं मेरी गाड़ी लग सकती, बहुत दयनीय। उसके बाद चलिए 4 लेन से दक्षिण चलिए, चौरसिया लोगों का बस्ती है, वहाँ भी वही स्थिति है। आप देखिए सांसद जी, पूर्व सांसद जी, उनके बगल में कुछ राम और ऋषिदेव का घर द्वार है, उनके पीछे में देखिए पोखर बना हुआ है। अगर भूल चूक जो है वहाँ की जनता अगर जो है नींद में अगर पूरब की दिशा चले तो पोखर में गिर जाएगा। तो यहाँ की जो स्थिति है ये देख करके आश्चर्य होगा। हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे थे, और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम सारा काम कार्य करेंगे, जनता को मोलने का मौका नहीं मिलेगा। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर आप चुनाव मतलब अगर आप यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहले आप किस मुद्दे पर काम करेंगे? देखिए जनता अगर हमको चुनती है, सर्वप्रथम हम जो है रोड, गली गली में नाली, उसके बाद शौचालय, इंदिरावास, गरीबी रेखा से नीचे है इंदिरावास नंबर 1। नंबर 2 में जो वृद्धा है, वृद्धा पेंशन, जो निशा है उसका मुफ्त में इलाज। नंबर 3 में किसी प्रकार का मकान में 5 साल तक में कोई टैक्स नहीं है, बनने वाला मकान में कोई शुल्क नहीं है। 50 करेंगे, जनता को मोलने का मौका नहीं मिलेगा। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर आप चुनाव मतलब अगर आप यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहले आप किस मुद्दे पर काम करेंगे? देखिए जनता अगर हमको चुनती है, सर्वप्रथम हम जो है रोड, गली गली में नाली, उसके बाद शौचालय, इंदिरावास, गरीबी रेखा से नीचे है इंदिरावास नंबर 1। नंबर 2 में जो वृद्धा है, वृद्धा पेंशन, जो निशा है उसका मुफ्त में इलाज। नंबर 3 में किसी प्रकार का मकान में 5 साल तक में कोई टैक्स नहीं है, बनने वाला मकान में कोई शुल्क नहीं है। 5 साल में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा जब जनता को महसूस हो जाए कि मेरा पंचायत अब नगर हो गया है, तब नगर का टैक्स, उससे पहले कोई टैक्स नहीं है। हम जानते हैं ना, हम जान रहे हैं कि जनता की क्या स्थिति है, जनता जो बिजली बिल नहीं दे पाएंगे। और हम सर आपका सबसे पहला मतलब एक बात आपका बहुत मुझे मतलब अच्छा लगा कि आप जो बोले कि अगर इस क्षेत्र में अगर विकास नहीं होती है तो मैं 3 साल के अंदर में रिजाइन दे दूंगा, आपका यही कहना है? हाँ, मैं अगर विकास, सर्वांगीण विकास दिखाई नहीं पड़ेगा जनता को और हमको खुद महसूस होगा कि हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 3 साल में नगर पंचायत के आम सभा बुलाकर अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। आप जो मतलब कि जो भी क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, अनुभव लग रहा है, क्या समर्थन आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ क्या रणनीति है इसकी? हर कैंडिडेट कहता है कि हम जीत रहे हैं, हर कैंडिडेट कहता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन तो जनता बताएगी ना।
को 28 को चुनाव होना है और 30 को ही जो इसका परिणाम आएगा। तो देखना शेष कि ये जो यहाँ की नगर पंचायत के चेयरमैन का जो सरताज किसके ऊपर जाती है, तो वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सराज खान, देख रहे हैं आप समाचार। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।